सोना और मोना यह बात भूल गए थे कि वो एक जादुई फ्रॉक था, क्योंकि उन्होंने दुकान वाली आंटी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। सोना और मोना मिलकर टीना के घर एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करते हैं और टीना को फ्रॉक गिफ्ट करते हैं। फ्रॉक को देखकर टीना बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच में मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होगा जो तुम्हारे जैसे दोस्त मिले। चुप कर पगली, अब रुलाएगी क्या? आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। ऐसा बोलकर वो लोग केक काटते हैं और टीना वो फ्रॉक पहनकर बहुत सुंदर दिखने लगती है। कुछ देर तक पार्टी करने के बाद वो लोग अपने घर जाते हैं। टीना को इतने सुंदर फ्रॉक में देखकर उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम्हें इतना सुंदर फ्रॉक किसने दिया? माँ, मुझे ये मेरे दोस्तों ने दिया। कितना सुंदर है ना? हाँ बेटी, यह फ्रॉक बहुत ही सुंदर है। टीना और उसकी माँ खाना खाने बैठती है। उसके खाने में एकदम सादी रोटी होती है। जैसे ही खाने को छूती है वह खाना पकवान में बदल जाता है। ये देखकर टीना की माँ सरप्राइज हो जाती है और बहुत खुश भी हो जाती है। उसके बाद वो लोग खाना खाकर सोने जाते हैं। जैसे ही टीना चटाई पर लेटती है उसका चटाई एक सुंदर बिस्तर में बदल जाता है। यह देखकर टीना सरप्राइज होकर बोलती है, अरे यह सब कैसे हो गया? पहले खाना पकवान में बदल गया और अब चटाई बिस्तर में। कहीं यह सब एक फ्रॉक का कमाल तो नहीं? शायद ये एक जादुई फ्रॉक है। फ्रॉक का जादू चेक करने के लिए जैसे ही टीना साइकिल को छूती है वह एक स्कूटी में बदल जाता है। यह देखकर टीना को विश्वास हो जाता है कि यह एक जादुई फ्रॉक है। अगले दिन टीना वह फ्रॉक पहनकर अपनी दोस्तों के पास जाती है और उन्हें सब बात बताती है। सोना, मोना, तुम दोनों ने मुझे जो फ्रॉक गिफ्ट किया है वो कोई साधारण फ्रॉक नहीं, एक जादुई फ्रॉक है। क्या टीना कुछ भी बोल रही है? कोई फ्रॉक कभी जादुई होता है क्या? अरे सच यार, बिलीव मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। टीना के दोनों दोस्त उसकी बात का विश्वास नहीं करते कि वो एक जादुई फ्रॉक है और वो लोग उसका मजाक उड़ाकर उसे घर जाने को बोलते हैं। टीना उदास होकर घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बहुत जोरों की बारिश होती है। उस भयानक बारिश में टीना का घर टूट जाता है और वो सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। आंटी, आंटी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। हमें एक रात के लिए आपके घर में रुकने दीजिए। आंटी, आंटी। तभी घर के दरवाजे से आवाज़ आती है, अरे मेरे घर में जगह नहीं है, यहाँ पर तुम कहाँ रुकोगी? कहीं और जाओ। ऐसे कई घरों से टीना ने मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अचानक टीना को याद आता है कि उसके पास जादुई फ्रॉक है। टीना जल्द से जल्द घर जाती है और जादुई फ्रॉक लेकर आती है और फ्रॉक से कहती है, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। इतने जोरों की बारिश में हम कहाँ जाएंगे? कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। प्लीज़ हमारी मदद करो। टीना के ऐसा कहते ही फ्रॉक से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रॉक का जादुई घर बन जाता है। टीना और उसकी माँ खुशी खुशी उस घर के अंदर जाती है। वहाँ पर वह देखती है कि ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से ही है। यह सब देखकर टीना बहुत खुश हो जाती है और जादुई फ्रॉक से कहती है, जादुई फ्रॉक, थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो आज मेरे साथ क्या होता? तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सोना और मोना फ्रॉक का बड़ा घर देखकर शॉक हो जाती है। अरे मोना, ये टीना का घर है या हम कहीं और आ गए? नहीं, ये टीना का ही घर है, पर ये इतना बड़ा कैसे हो गया? तभी टीना बाहर आती है और सोना मोना को सारी बात बताती है। अरे हाँ मोना, याद है वो आंटी ने कहा था कि ये एक फ्रॉक जादुई है। ऐसा कहकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद से टीना खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल मऊ मऊ टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।